आवाज आई खामोश जी आपको क्या? बहुत मैं स्वागत है, बहुत अब स्वागत। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी डालनी पड़ेगी अब। हाँ जी सर, आपका नाम ले लिया गया है। शुरू करिए जी आप मानिए, आप जी, रेडियो आप में बैठे हैं, आप सुनाइए, माँ वाणी की वंदना प्रस्तुत करिए। बहुत अच्छी। नहीं, अब तो आपकी आवाज बंद कर दी आपने, वाली भी जो पहले आ रही थी लैपटॉप से, वो मोबाइल से वो नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। स्वागत है। स्वागत है बहुत बहुत। सभी को प्रणाम और माँ की वंदना प्रस्तुत है। स्वागत है आपका। बाकी सब अपना माँ माइक कृपया म्यूट कर लें। शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ है समर्पित तन तुम्हें, माँ है समर्पित मन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें। बिन पुष्प माल में आ गया, माते तुम्हारी शरण में, मन में बड़ी है लालसा, बैठूं तुम्हारे चरण में, कुछ पुष्प रूपी शब्द हैं, माते करूं अर्पण तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें। बहुत सुंदर। मतिमंद हूं ना छंद का ही, ज्ञान मेरे पास है, कुछ खास ना अर्पित किया, लेकिन मुझे यह आस है, स्वीकार तो होगा मेरा सादा सा अभिनंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें, माँ शारदे वंदन तुम्हें। और रचता रहूं मैं गीत अगणित, माँ मुझे वह ज्ञान दो, यूं उम्र भर गाता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो, नित ही सदा करता रहूं, नव छंद का अर्पण तुम्हें, बहुत सुंदर, शारदे वंदन बहुत बहुत मीठी, बहुत सुंदर वंदना। वंदन तुम्हें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुन नहीं पा रहे हो, लेकिन तालियां देख बहुत रही हैं, बहुत बहुत उम्दा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत जी। सुंदर वंदना, बहुत मधुर। जी, माँ शारदे का आशीर्वाद हमें मिल चुका है और चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए। मैं सभी सबसे को मेरा पहले प्रणाम। नमस्कार शारदा जी, स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत शारदा जी। स्वागत है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। एक वरिष्ठ कवित्री जो कि बहुत ही सुरमय काव्य पाठ करती हैं, मैं सीधे सीधे आवाज लगाती हूँ सुश्री आभा कुलश्रेष्ठ जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है आभा जी। सविता जी, जी जी। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि जी आज की गोष्ठी का समय थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को खाने में असुविधा होने की संभावना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 3 मिनट से ज्यादा ना लें और 9 बजे तक इसको कार्यक्रम समाप्त कर लेंगे, वरना टाइम कटने की संभावना भी है। मैं सहमत हूँ आपसे और इसीलिए मैं अधिक पंक्तियां नहीं पढ़ूंगी। मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, आपकी उपलब्धियों को नमन करते हैं हम। तो चलिए सुनते हैं हमारी प्रथम प्रतिभागी आभा जी। स्वागत स्वागत, बहुत स्वागत है दीदी। स्वागत है।
धन्यवाद। आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं है। अरे आप तो ऐसी तो अच्छा गाती हैं। आज इसीलिए गा के नहीं बोलूंगी। ठीक है, आप तहत में बोलिए जैसे आप। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ। और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये तो सभी को ज्ञात है। और इस अवसर पर मैं अपनी कुछ भावनाएं लेकर आई हूँ देश के प्रति। आजादी की एक कहानी बड़े गर्व से सुनते आए, अब तक सीना ताने किसने कैसे और कहां दी बढ़ चढ़ कर कुर्बानी। किंतु हमने इसमें क्या योगदान दिया है, भ्रष्टाचार की सीढ़ी पकड़ धर्म व जाति का ले सहारा अपना कर राजनीतिक चालें स्वयं को सुरक्षित किया है। धीरे धीरे अस्तित्व खोती भारतीय संस्कृति और भाषा में परिवर्तन को स्वीकार किया है। कुछ मुट्ठी भर लोग देश को पतन की राह दिखाते हैं, कुछ मुट्ठी भर देश की नैया पार लगाते हैं। देश की पावन परंपरा में मिट्टी इसकी, देश की पावन परंपरा है, मिट्टी इसकी बलिदानी है। हम तो है बस आम आदमी, हमने तो बस ये ठानी है। प्रजातंत्र का अर्थ जो समझे उसको सरकार में लाना है। आगे है, देश में कुछ ऐसे हैं लुटेरे, देश में कुछ ऐसे हैं लुटेरे छिपे हुए जो बन गद्दार, अपने तुच्छ हितों की खातिर करें देश हित का व्यापार, करें देश हित का व्यापार। देश के गद्दारों को ढूंढकर उनको सबक सिखाना है, भेदभाव को त्याग राष्ट्र हित को उद्देश्य बनाना है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। केवल सीमा पर जो रक्षा कर रहे हैं सैनिक, केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। और ये भी कहना है मेरा कि एक सैनिक जैसा कोई त्यागी नहीं होता जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। हिम आच्छादित पर्वतों पर सैनिक पहरा देते हैं, तिलांजलि दे हर सुख को, सीमा पर कष्ट वो सहते हैं। याद कभी उनको कर लो जो सो चैन से पैर पसार, याद कभी उनको कर लो जो सो चैन से पैर पसार। और किसान बहा पसीना उगा रहा खाता संसार। जय जवान और जय किसान के नारों से लेकर ताकत, जय जवान और जय किसान के नारों से लेकर ताकत, देश की खातिर तन मन धन दे हर कर्तव्य निभाना है। और अंत में कुछ पंक्तियां हैं सैनिकों के लिए। हैं भावनाएं हृदय में, हैं भावनाएं हृदय में, पर शब्दों में सामर्थ्य नहीं। कैसे वर्णन करें शहीदी बलिदानों का, कैसे वर्णन करें शहीदी बलिदानों का, जिनके लिए देश के आगे अपने जीवन का अर्थ नहीं, अपने जीवन का अर्थ नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर देशभक्ति को समर्पित कविता, बहुत सुंदर रचना दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने मुझे ये पंक्तियां याद दिला दी, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और चलिए इसके साथ ही हम चलते हैं एक और कवित्री की ओर जो बहुत ही अपने भावों को सच्चाई से उकेरती हैं। बहुत उम्दा लेखक है, उनका प्रतिलिपि पर उनके हजारों प्रशंसक हैं। तो सीधे सीधे मैं आवाज देती हूँ प्रीति मिश्रा जी को। स्वागत है प्रीति जी आपका, आपकी रचना के लिए। स्वागत है प्रीति जी, बहुत बहुत। कृपया बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर ले। सभी साहित्यकार भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। आज की कविता साहित्यकार भाइयों के लिए है और उस स्त्री की ओर से भेंट है जिसकी याद में वे प्रेम गीत लिखते हैं और कहते हैं कोई थी पर नाम नहीं बताऊंगा। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी कविता, छोटी सी है, आनंद लीजिएगा। कविता का शीर्षक है तुम पुकारते तो सही, पुकारते तो सही मैं चली आती,
पुकारते तो सही मैं चली आती। कौन से जन्म जन्मांतर की बात थी। एक कप चाय पीती, कुछ अपनी कहती, कुछ तुम्हारी सुनती। यकीन मानो कड़ी धूप में बदली सी छा जाती। पुकारते तो सही मैं चली आती। इस उम्र में इतना डरते हो, इस उम्र में इतना डरते हो। अरे यार कमाल करते हो, अरे यार कमाल करते हो। ऐसे जियोगे, ऐसे जियोगे तो 2 घूंट मुस्कुराहट वाले कैसे पियोगे। तुम्हारी बक बक, झक झक, बढ़ बढ़ आंसुओं की नमी साथ ले आती। पुकारते तो सही मैं चली आती। मैं चली आती। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात, बहुत कुछ हिसाब भी चुकाने थे, कुछ हिसाब भी चुकाने थे। बंद मुट्ठी में गुजरे जमाने थे। मिलते तब न बताती, गिरह मन की गैरों के आगे तो नहीं खोली जाती। पुकारते तो सही मैं चली आती। वाह, वैसे तुम्हारा तो ईश्वर मालिक है। इस पे गौर फरमाइएगा, अब खत्म होने वाली है। वैसे तुम्हारा तो ईश्वर मालिक है। तुम्हारे जैसे डरपोक आशिकों से इश्क की सारी कौम घायल है। तुम्हारे जैसे डरपोक आशिकों से इश्क की सारी कौम घायल है। अब चाहे इसे मेरी नज्म समझो या पाती, क्या पुकारते तो सही मैं चली आती। बहुत 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 सुंदर प्रीति जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। देखिए इसे कहते हैं नए बिल्कुल नए अंदाज में एक बहुत ही प्यारी रचना। प्रीति जी बिल्कुल। बधाई भाई आपको। बहुत और प्रीति जो है उसकी बात दिल से निकलती है तो दिल पे ही सीधी जाती है, कानों की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा बहुत बढ़िया, फ्रंटियर मेल से दिल पे उतर जाती है और बहुत ही सच्चाई है। देखिए जो आपके मन के उद्गार हो उसमें फिर छंद अलंकार इनसे बंधने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भावों की उड़ान उन्मुक्त होनी चाहिए। आप मेरे से सहमत होंगे। और इसी के साथ मैं समय की सीमा को देखते हुए मैं आज आगे अगली प्रतिभागी को बुलाती हूँ। हमारी अगली प्रतिभागी है जो दोहों की साम्राज्ञी मानी जाती हैं, महिला काव्य मंच के उच्चाधिकारियों में से एक हैं और 3 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। वो शायद नीचे पुस्तक में कुछ देख रही हैं। शारदा जी लगता है आप तैयारी कर रही हैं, अभी भी होमवर्क आपका जारी है, तो अब होमवर्क खत्म कीजिए। अब क्लास वर्क का समय आ गया है। सादर आमंत्रित। और यदि सुजीत जी आ गए, सुजीत जी का स्वागत है। नमस्कार जी जी जी, सुजीत जी का हार्दिक स्वागत है। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत देर से आया। मैं ऑफिस से जस्ट पहुंचा हूँ, अभी कपड़े भी नहीं बदले, मैं सीधा गोष्ठी में आया हूँ। हमें मालूम है कोई कारण होगा। चलो आइए, आज की सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही रखिएगा इस टाइम। जी जी जी, तो चलिए आइए सुनते हैं शारदा मित्तल जी को उनके दोहों से। मुझे आवाज सुनाई देने लगी है, वो बीच में प्रॉब्लम। जी आप सुजीत जी के खामोश जी, आपका माइक खामोश कर लीजिए प्लीज। आप अपना माइक खामोश कर लें। सुजीत जी के आने का प्रभाव। जी जी, शारदा जी स्वागत है आपका। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अभी हाल ही में मेरी शनिकाओं की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं। एक नारी के लिए, एक नारी के भावों को मैंने कुछ इस तरह से व्यक्त किया है कि उसको इंसान बोनसाई समझने की भूल कभी ना करे। जी, तो उसके टाइटल पर मैंने जो कविता लिखी है वो मैं सुनाना चाहती हूँ। स्वागत। धरा नहीं धैर्य हूँ मैं, धरा नहीं धैर्य हूँ मैं, जीत नहीं शौर्य हूँ मैं, प्राण नहीं पर सूता हूँ मैं, नानक नहीं तृप्ता हूँ मैं, अंकुर नहीं मृदा हूँ मैं, नीर नहीं जलद हूँ मैं, दीप नहीं शिखा हूँ मैं, शिव नहीं शक्ति हूँ मैं, पहचान गई अब दुनिया सारी, बोनसाई नहीं बरगद बरगद हूँ मैं। म्यूट हो गया, म्यूट आपका। म्यूट हो गए। हाँ शारदा जी, बहुत शानदार शारदा जी, बहुत बहुत अच्छी कविता आपकी जी। मेरी कविता का शीर्षक है वक्त। कभी महल है ये,
कभी खंडर है ये, कभी लहर है ये, कभी बवंडर है ये, सब दायरे में वक्त के, सब दायरे में वक्त के, ये किसी की गिरफ्त में नहीं। लोग आए रहे और मिट गए, लोग आए रहे और मिट गए, ये ज्यों का त्यों बना रहा, कितने युग इसमें सिमट गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ता उम्र चीनी जिसने सीमेंट में ईंटें, ता उम्र चीनी जिसने सीमेंट में ईंटें, सुंदर भवन बनाने को उसके बच्चे रोते हैं बारिश में सिर छिपाने को। वाह, बहुत उम्दा। भवनों में भी सीता आज सुरक्षित कहाँ, भवनों में भी सीता आज सुरक्षित कहाँ, न जाने कितने स्वर्ण मृग बन घूमते हैं मारीच यहाँ। वाह, क्या बात। जिनके ठोर की खातिर, जिनके ठोर की खातिर सारी पूंजी दी लुटा, उन्हीं बच्चों ने दी नहीं उसी ठोर में उन्हें जगह। बहुत खूब। तो ये थी शारदा मित्तल जी, जो बहुत ही धन्यवाद जी, गागर में सागर भरती हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शारदा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। शारदा जी का अंदाजे बयां अलग है सबसे, गागर में सागर भरती हैं, शनिका और दोहों के माध्यम से अपनी बात, बहुत ही गहरी बात कह देती हैं। स्वागत है शारदा मित्तल जी और शकुंतला मित्तल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुकन्या, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, क्षमा चाहती हूँ विलंब के लिए। नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार जी। हम सब जानते हैं कोई ना कोई मजबूरी रहती है, नहीं तो इस काव्य रसधारा में कौन आनंदित नहीं होना चाहता, कौन इस काव्य रसधारा का आनंद नहीं उठाना चाहता। और अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहती हूँ जो चुपचाप अपना काम करने में विश्वास रखते हैं, जिसे कहते हैं कि गहरे समुद्र शांत बहा करते हैं। और उनके लिए मैं ये कहती हूँ, गिर गिर कर यारों मुझको संभलना आता है, जल कर बुझना, बुझ कर जलना आता है, अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद अपने हाथों से, मुझको महफिल का अंदाज बदलना आता है। तो चलिए धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए महफिल का अंदाज बदलते हैं और बुलाते हैं अपने छोटे से पैकेट श्री अनिल श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया, श्रीवास्तव जी को। बहुत स्वागत है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये, वर्ल्ड रिकॉर्ड का इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था और उसके लिए सम्मानित हुए थे और कई संस्थाओं के प्रचार मंत्री हैं। स्वागत है अनिल तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। और सीधे सीधे आपको अपनी रचना प्रस्तुत करना। शारदा जी माइक म्यूट कर लें, शारदा जी माइक म्यूट। मेरी रचना का शीर्षक है मदारी। स्वागत। एक मदारी अधनंगे बदन, कमर में धोती, सर पे बांधे कफन, उछल कूद कर आंखें मूंद कर तरह तरह के करतब दिखा रहा था। खुद भी हंस रहा था, औरों को भी हंसा रहा था। स्तब्ध था वहां एकत्र जन समूह और एक एक करतब पर कांपती थी रूह। पर जैसे ही उस मदारी ने अपने पेट के लिए, अबोध बच्चे की परवरिश के लिए, परिवार की इज्जत ढकने के लिए गरीबी के 2 आंसू बहाए, तो सारे के सारे उल्टे पांव भागते नजर आए। और 2-4 ने हिम्मत भी की तो वो कोरी सांत्वना ही दे पाए। अगर वहां कोई बचा तो वो गरीब मदारी और उसके बेमोल आंसू। वाह। मैंने कहा तेरी हंसी ने लगा दिया तेरे चारों तरफ मेला, और तेरे आंसुओं ने कर दिया तुझे अकेला। तेरे आंसुओं ने कर दिया तुझे अकेला, इसलिए हंसो, बेबाक हंसो, अपने जख्मों पर हंसो, अपनी परेशानियों पर हंसो। हंसो अगर इस दुनिया में तुम्हें जीना है, क्योंकि तुम्हें अपने आंसू अकेले ही पीना है। इस जिंदगी का हर वो पल हसीन है जिसमें सामने वाला तमाशा और तू तमाशबीन है। सामने वाला तमाशा। वाह वाह वाह, बहुत गहरी बात, बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनिल भैया, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छे अनिल जी, आपने बहुत ही गहरी बात कही। धन्यवाद। बहुत बहुत ही
सच में पेट की भूख जो है उसके आगे आप सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, और जो गरीब नवाज है वही वास्तविक इंसान है। तो चलिए इसके साथ मैं अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ती हूँ, और अब मैं आपको एक ऐसी कवित्री से काव्य पाठ सुनाने जा रही हूँ, ऐसी कवित्री का जो सूरत और सीरत दोनों की धनी है, बहुत उम्दा गाती हैं, श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों पे लिखती हैं, लेकिन इनका श्रृंगार रस का जो वियोग पक्ष है वो आपके आंखों में आंसू ला देता है, और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सचिव भी हैं। तो आमंत्रित करती हूँ अपनी प्यारी सी मोनिका शर्मा को। मोनिका आप हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए अपनी एक छोटी रचना चुन ली है। जो रचना पहले लिखी थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो अब समय थोड़ा सा अभाव है। स्वागत। कदे अपना बड़ा होता है यूं झुक के मिलने से, कदे अपना बड़ा होता है झुक कर के मिलने से, मंजिल भी पास आती है यूं साथ चलने से, गुलशन की खुशबुओं पे बस माली का हक नहीं, गुलशन की खुशबुओं पे बस माली का हक नहीं, पाते हैं महक कांटे भी फूलों के खिलने से, इतना बड़ा होता है झुक कर के मिलने से, ये रंग और फिजाएं उनका नाम ले रही, उनके ही एक इशारे पर ये काम ले रही, रोशन हुए अंधेरे उनके साथ जल उठे, रोशन हुए अंधेरे उनके साथ जल उठे, जो बुझ गए चिराग हवाओं के चलने से, जो बुझ गए चिराग हवाओं के चलने से, कदे अपना बड़ा होता है झुक कर के मिलने से। पंक्तियां देखिएगा। माना के दिखावे ओ बनावट का दौर है, माना के दिखावे ओ बनावट का दौर है, जो साथ तेरे चल रहा वो कोई और है, पैरों की रोशनी हमें गवारा ना हुई, पैरों की रोशनी हमें गवारा ना हुई, हासिल नहीं है कुछ भी यहाँ खुद को छलने से, हासिल नहीं है कुछ भी यहाँ खुद को छलने से, कदे अपना बड़ा होता है झुक कर के मिलने से, मंजिल भी पास आती है यूं साथ चलने से। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्रस्तुति शानदार, जी जी बहुत सुंदर। हासिल कुछ भी नहीं यहाँ खुद को छलने से, बहुत उम्दा पंक्तियां। प्यारों की रोशनी हमें गवारा नहीं, बिल्कुल अपनों का साथ तो चाहिए। बहुत ही उम्दा, ऐसे लिखते रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान तुम्हारी लेखनी को और सशक्त करे। और अब चलते हैं हम महिला काव्य मंच हरियाणा इकाई की उपाध्यक्ष कोकिला कंठे इंदु राज निगम जी की ओर। और इंदु जी के लिए मैं यही कहूंगी, दिए जैसी शख्सियत है उनकी पर आदत सूरज जैसी है, दिए जैसी शख्सियत है उनकी पर आदत सूरज जैसी है, अंधेरों में आते ही उजाला बांट देती हैं, अंधेरों में आते ही उजाला बांट देती हैं। क्या बात है, वाकई उजाला सा दिखता है मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है इंदु जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। आदरणीय सविता दीदी, आपने तो बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। और माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। आज गोमा अधिकारी जी हमारे समक्ष हैं बीच में, उनको भी प्रणाम करती हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए
एक आज नवरात्र शुरू हुआ है तो मैं सोच रही हूँ अपना स्वरचित भजन नवरात्र का पढ़ती हूँ। स्वागत आप। बिल्कुल स्वागत इंदु दीदी। दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, तू पास मेरे आजा तेरा ध्यान धरूंगी माँ, तू पास मेरे आजा तेरा ध्यान धरूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ। नवरात्रि आए हैं अब तू भी आ जाना, नवरात्रि आए हैं अब तू भी आ जाना, मेरे मन के मंदिर में आकर के बस जाना, मेरे मन के मंदिर में आकर के बस जाना, तुझको मैं सजाऊंगी तेरे साथ सजूंगी माँ, क्या बात है, तेरे साथ सजूंगी माँ, बहुत सुंदर है दीदी, बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है, लाजवाब रचना करूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, तूने भक्तों का उद्धार कराया है, तूने भक्तों का उद्धार कराया है, भवसागर है गहरा तूने पार लगाया है, भवसागर है ते गहरा तूने पार लगाया है, मेरी भी अर्ज सुन ले तेरा नाम जपूंगी माँ, मेरी भी अर्ज सुन लो तेरा नाम जपूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ। बहुत सुंदर, बहुत मेरे सिर पर अपना तू हाथ जरा धर दे, मेरे सिर पर अपना तू हाथ जरा धर दे, मेरा जीवन अपने आशीषों से भर दे, मेरा जीवन अपने आशीषों से भर दे, फिर तो तेरे 16 सिंगार करूंगी माँ, फिर तो तेरे 16 सिंगार करूंगी माँ, दुनिया भर में तेरा गुणगान करूंगी माँ, तू पास मेरे आजा तेरा ध्यान धरूंगी माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मुझे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भजन, बहुत ही प्यारा गीत भाई, बिल्कुल बहुत प्यारा भजन, और बिल्कुल बिल्कुल भक्तिमय भजन गाऊं, भेंट गाऊं, बहुत अच्छा। नवरात्रे हैं आज, बहुत सामयिक प्रस्तुति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ जगदम्बे की कृपा सब पर बनी रहे, अम्बे चरण कमल है तेरे, और उन चरण कमलों में हम आशीष झुकाते हैं। और इसके साथ ही मैं गुड़गांव के वरिष्ठ साहित्यकार जी आपने गुड़गांव के वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच से भी जुड़े हैं हमारे, जिनसे आपने अभी बहुत सुंदर सरस्वती वंदना सुनी। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अपने प्रतिभागी, अंतिम प्रतिभागी हैं, मुझे पटल पे इतने प्रतिभागी दिख रहे हैं, सादर आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र खामोश जी को। स्वागत है नरेंद्र जी, आ रही है। स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। 2 सेकंड मुझे दीजिए जरा, 2 सेकंड जी। इसके बाद हम चलेंगे पदाधिकारियों की ओर, और उसके बाद हम अपनी मुख्य अतिथि का आशीर्वाद लेंगे, अध्यक्षा महोदय का आशीर्वाद लेंगे, और गोष्ठी समापन की ओर बढ़ जाएगी। मैं एक बार फिर सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी एक ही रचना पढ़ें, जैसा कि संयोजक ने बोला है 3 मिनट की समय सीमा ही रखें। बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका नरेंद्र भाई। आ गए, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत जी। उन्हें सबको प्रणाम, और सीधे बिना किसी भूमिका के आपको जोड़ता हूँ एक गजल, छोटी बहर में है।
मिली खूबसूरत मुझे जिंदगी, मिली खूबसूरत मुझे जिंदगी, और मुसलसल चली बिन थके जिंदगी, मिली खूबसूरत मुझे जिंदगी, और अभी तक मजे में है जैसे कटी, अभी तक मजे में है जैसे कटी, तमन्ना है यूं ही चले जिंदगी, तमन्ना है यूं ही चले जिंदगी, ओह सदा हमेशा गुलों सी खिले जिंदगी, और सदा मुस्कराती रहे जिंदगी, अगर ख्वाहिशों पे जो काबू रखा, अगर ख्वाहिशों पे जो काबू रखा, तो हर दम मजे में चले जिंदगी, तो हर दम मजे में रहे जिंदगी, और अगर बोझ लगने लगे जिंदगी, बड़ी मुश्किलों में कटे जिंदगी, और मुकर्र है जितनी चलानी तो है, भले चाहे जैसे चले जिंदगी, चाहे जैसे। और कुछ ऐसा भी देखने में आता है जहाँ बुजुर्गों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि जो रिश्ते कभी भी न काम आ सके, जो रिश्ते कभी भी न काम आ सके, कहो उनका फिर क्या करे जिंदगी, कहो उनका फिर क्या करे जिंदगी, और लड़ाई ही लड़ती रही उम्र भर, लड़ाई ही लड़ती रही उम्र भर, कहाँ तक ये कितना लड़े जिंदगी, कहाँ तक ये कितना लड़े जिंदगी। और ये भाई मैं 65 पार कर गया हूँ, तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। देखिए, सुना खूब था अब ये जानेंगे हम, सुना खूब था अब ये जानेंगे हम, है क्या मौत के भी परे जिंदगी, बहुत सुंदर, बहुत खूब था अब ये जानेंगे हम, सुना खूब था अब ये जानेंगे हम, है क्या मौत के भी परे जिंदगी। लेकिन डरने की बात नहीं है कि बदलता है चोला ही बस रूह का, बदलता है चोला ही बस रूह का, तो फिर मौत से क्यों डरे जिंदगी, तो फिर मौत से क्यों डरे जिंदगी। और आखिर में देखिए कि किसी रोज खामोश हो जाएगी, किसी रोज खामोश हो जाएगी, भला कितनी बातें करे जिंदगी, रोज खामोश हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, क्या बात है, बेहतरीन गजल खामोशी, छोटी बहर की बहुत बेहतरीन गजल, खल्लूस का बढ़िया उपयोग किया आपने। जी जी, जीवन के विभिन्न रंग आपने घोले, बहुत बढ़िया। और यहाँ मुझे एक शायर की बात याद आ गई, जिंदगी हमसे तेरे नाज उठाए ना गए, जिंदगी हमसे तेरे नाज उठाए ना गए, सांस लेने की फकत रस्म अदा करते रहे हम, सांस लेने की फकत
रस्म अदा करते रहे हम। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सविता जी अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हम चलते हैं वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के पदाधिकारियों की ओर। हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार जी हमारे बीच हैं और उनको मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। जीतूंगा मैं खुद से, वादा है मेरा। जीतूंगा मैं खुद से, वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे हिम्मत ना टूटे। तकदीर भी रूठे हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। मजबूत इतना इरादा करो। तो ऐसे मजबूत इरादों के धनी हमारे सुजीत कुमार जी बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं। तो सादर आमंत्रित करती हूँ अनुज सुजीत जी को। बहुत स्वागत है आपका, सुजीत कुमार जी, प्रणाम, स्वागत। बहुत आभार सुजीत जी, स्वागत है। बहुत आभार सर, बहुत आभार सभी का। मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि बहुत मजबूत इरादा, तो आज मैं वाकई एक बहुत मजबूत इरादे के साथ आया हूँ। आमतौर पर मंचों को मुझसे गजलों की अपेक्षा रहती है जी। मैं जब कोई 14-15 वर्ष का था, 1989 ईस्वी में, मैंने निर्झर के ऊपर कुछ छंद लिखे थे। करीबन 30-35 छंद उस दिनों मैंने लिखे थे, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें सुनाऊं। किसी भी मंच पर आज तक मैंने उन्हें सुनाया नहीं है। आप सब परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ भी हैं, मेरे बचपन की रचना है। आशा है आप मुझे उसका सही मूल्यांकन करेंगे और मुझे उस पर जो भी सलाह होगी वो देंगे। निर्झर के ऊपर मैं 3 छंद में आपको सुनाऊंगा। निर्झर जी। सहा घाम हिम पूर्ण शिखर ने, शुरू हुआ तब जल बहना। सहा घाम हिम पूर्ण शिखर में, शुरू हुआ तब जल बहना। बाधाओं से टकरा कर ही तो जलधार बना झरना। होती है आवश्यकता कब झरने को पथदर्शक की। मार्ग मिला जिस ओर जहां कर जोर बढ़ा जाता निर्झर। बहुत बढ़िया। अब एक और देखें कि मात्र उच्चता औसतता वैभव के अभिलाषी नर। मात्र उच्चता औसतता वैभव के अभिलाषी नर। कह धरती के तल पर है कम किस से उन्नत शैल शिखर। पर जग में उच्चस्थ सभी हिम शैल कहाँ पूजे जाते। पूजा जाता उच्च शिखर से, परहित हेतु पतित निर्झर। पूजा जाता उच्च शिखर से, परहित हेतु पतित निर्झर। और एक आखिरी छंद मैं सुनाता हूँ। स्वागत। कि कब कहती है जलधारा, दूजी धारा मुझ में मत मिल। कब कहती है जलधारा, दूजी धारा मुझ में मत मिल। किसी अन्य पर्वत के अन्य शिखर से तू निःसरित सलिल। किसी अन्य पर्वत के अन्य शिखर से तू निःसरित सलिल।
मैं न धर्म का ज्ञानी पर, मैं न धर्म का ज्ञानी पर धर्मों के ठेकेदारों। कहो पृथक अस्तित्व हेतु कब लड़ता सागर से निर्झर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कब लड़ता सागर से निर्झर। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये तो आपने शुरुआत में इतना अच्छा लिख डाला भाई, ये तो आप सुनाए कीजिए, इसे आपने बचाकर क्यों रखा हुआ था अब तक? जी जी। राजपाल जी का भी स्वागत है। नमस्कार राजपाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है राजपाल यादव जी का। नमस्कार राजपाल सर। क्षमा चाहता हूँ, एक 7 से 8 बजे कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से अभी निकटा हूँ। जी स्वागत है आपका राजपाल भाई। और जैसा कि यहाँ पटल पे उपस्थित सभी लोग जानते हैं, राजपाल भाई बहुत ज्यादा हिंदी साहित्य को समर्पित हैं और काव्य कॉर्नर से जुड़े हैं, उनके पदाधिकारियों में से एक हैं और हर विधा पे लिखते हैं। और राजपाल भाई बहुत ही सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। तो आप और राजपाल भाई के बीच में ना खड़े होते हुए मैं सीधा चलती हूँ आपको उनकी रचना के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका राजपाल भाई। जी नमस्कार सविता जी, बहुत बहुत आभार जी। नमस्कार। सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूँ। और ये मेरी बैटरी भी 2% में चली गई थी, मैंने कुछ 15-20 मिनट इसको चार्ज किया है, तब आया हूँ आपके पास में। और बिना समय राजपाल भाई प्लीज 1 मिनट मुझे दीजिए, केवल एक ही रचना हम आपकी सुन पाएंगे। चाहते तो हैं बहुत सुनना, लेकिन समय बिल्कुल 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 एक रचना सुनाऊंगा, कोई मुक्तक कोई भूमिका नहीं बांधूंगा। स्वागत है, सीधा एक रचना पर आता हूँ जो थोड़ा सा जो सामयिक है, इसको समझिए और चाहे लोगों के बारे में मैंने कहने का प्रयास किया है। भोले भाले प्यारे लोग दिखते सांझ सकारे लोग। सुनिए राजेंद्र भाई जी। और महेश बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। महेश बंसल जी प्रणाम करता हूँ आपको। और भोले भाले प्यारे लोग दिखते सांझ सकारे लोग, और आशाओं के दीप लिए ताके और निहारे लोग। ये वर्तमान व्यवस्था के ऊपर कहने का प्रयास किया है कि आशाओं के दीप लिए ताके और निहारे लोग, और रोजगार खातिर देखो फिरते मारे मारे लोग। रोजगार खातिर देखो फिरते मारे मारे लोग, और महंगाई मुंह फाड़ रही त्रस्त उसी से सारे लोग। महंगाई मुंह फाड़ रही त्रस्त उसी से सारे लोग, और महंगाई मुंह फाड़ रही त्रस्त उसी से सारे लोग, और खालिस चीते दौड़ा कर क्या होगा बतलारे लोग। खालिस चीते दौड़ा कर क्या होगा बतलारे लोग, न जाने कैसे कैसे देखें आज नजारे लोग। और मंदिर मस्जिद राग यहाँ, मंदिर मस्जिद राग यहाँ, बोलो क्यों अल्पा रहे लोग। मंदिर मस्जिद राग यहाँ, बोलो क्यों अल्पा रहे लोग। और घोर सियासी चालों में फंसे आज बेचारे लोग। घोर सियासी चालों में फंसे आज बेचारे लोग। और अंतिम पंक्ति कहता हूँ कि खेल अनोखा खेल रहे सत्ता से ही हारे लोग। खेल अनोखा खेल रहे सत्ता से ही हारे लोग। भोले भाले प्यारे लोग दिखते सांझ सकारे लोग। दिखते सांझ सकारे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत आभार। बहुत उम्दा, अच्छा कटाक्ष किया। बहुत सुंदर कविता आपकी जी, शुक्रिया। बहुत आप महाभारती आपकी लेखनी को और सशक्त करे। और इसी के साथ हम पदाधिकारियों के क्रम में बुलाते हैं हमारे संस्था के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। तो मैं राजपाल भाई को इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। और राजपाल भाई बहुत ही
हिंदी सेवी, हिंदी प्रेमी तो हैं ही, और परंपरा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, और हमें इनका मार्गदर्शन राजेंद्र निगम भाई हमारे, और बहुत ही उम्दा लक्ष्य को लेकर चलते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त भी करते हैं। स्वागत है राजेंद्र निगम भाई आपका। स्वागत है सर, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वाणी को नमन करता हूँ। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर गोमातकारी जी का बहुत बहुत आभार इतना समय देने के लिए। परम आदरणीय बंसल जी मौजूद है, उनकी उपस्थिति से गरिमा हमारी बढ़ जाती है। और सभी मित्रों को नमन करता हूँ, भाई अनिल श्रीवास्तव जी, प्रीति मिश्रा जी, खामोश जी, राजपाल भाई, शारदा मित्तल जी, मोनिका शर्मा जी, सुगंधा मित्तल जी, सुजीत जी, और हमारी आज की अध्यक्षा आदरणीय वीणा अग्रवाल जी, आपकी आज्ञा से एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत स्वागत। और राजपाल जी से शक्ल मेरी इतनी मिलती है कि लोग भूल जाते हैं कि मेरा नाम राजपाल है। हाँ, क्षमा करें, मैं एक बार फिर माफी चाहती हूँ राजेंद्र निगम जी। हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। नहीं, राजपाल जी इतने छाए हुए हैं, क्षमा करें, राजपाल जी इतने छाए हुए हैं कि उनकी छाया से कोई बच नहीं सकता। क्या बात। हाँ, लेकिन खैर राजेंद्र भाई की अपना एक स्थान है, तो क्षमा चाहती हूँ। एक गजल के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। जैसे भी राजपाल भाई ने सुनाया उसी भूमिका के जोड़ते हुए कि राजाओं से डरते हैं हम, शाहों से डर लगता है। क्या बात, क्या बात। कि राजाओं से डरते हैं हम, शाहों से डर लगता है, उनसे जो मिलती है उन्हीं पनाहों से डर लगता है। राजाओं से हम डरते हैं, शाहों से डर लगता है, उनसे जो मिलती है उन्हीं पनाहों से डर लगता है। और मंजिल हमको भी प्यारी है लेकिन इन हालातों में, कि मंजिल हमको भी प्यारी है लेकिन इन हालातों में मंजिल तक पहुंचाने वाली राहों से डर लगता है। मंजिल तो हमको प्यारी है लेकिन इन हालातों में मंजिल तक पहुंचाने वाली राहों से डर लगता है। और खून खराबा, नारेबाजी, धोखा, राहजनी क्या क्या, कि खून खराबा, नारेबाजी, धोखा, राहजनी क्या क्या, घर से बाहर क्या निकले चौराहों से डर लगता है। घर से बाहर क्या निकले चौराहों से डर लगता है। बहुत बढ़िया। और शायद देखिए कि सच के तो कायल हम भी हैं, झूठ मगर है ताकतवर, कि सच के तो हम भी कायल हैं, झूठ मगर है ताकतवर, नाग फनी सी फैल रही अफवाहों से डर लगता है। नाग फनी सी फैल रही अफवाहों से डर लगता है। और जी तो करता है जी भर के उन्हें निहारे सदियों तक। इंदु जी को समर्पित एक शेर पेश कर रहा हूँ कि जी तो करता है जी भर के उन्हें निहारे सदियों तक, लेकिन उनकी कातिल मस्त निगाहों से डर लगता है। क्या बात है, जी तो करता है जी भर के उन्हें निहारे सदियों तक, लेकिन उनकी कातिल मस्त निगाहों से डर लगता है। बहुत शानदार। धन्यवाद। कि चांदी के सिक्कों की खातिर दहशत फैलाने निकले, कि चांदी के सिक्कों की खातिर दहशत फैलाने निकले, ऐसे भूले भटके कुछ गुमराहों से डर लगता है। चांदी के सिक्कों की खातिर दहशत फैलाने निकले, ऐसे भूले भटके कुछ गुमराहों से डर लगता है। और फुटपाथों पर पैदा होकर फुटपाथों पर मरता जो, फुटपाथों पर पैदा होकर फुटपाथों पर मरता जो, उस गरीब के मुंह से निकली आहों से डर लगता है। फुटपाथों पर पैदा होकर फुटपाथों पर मरता जो, उस गरीब के मुंह से निकली आहों से डर लगता है। और मन ही मन में ऊपर वाले को सजदा करना बेहतर, जो हालात हैं आजकल, कि मन ही मन में ऊपर वाले को सजदा करना बेहतर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों दरगाहों से डर लगता है। गुरुद्वारों दरगाहों से डर लगता है। और मक्ते का शेर देखिएगा कि आस्तीन में सांप छुपाकर मिलने आती राज से, कि आस्तीन में सांप छुपाकर मिलने आती राज से, आज सियासत हमको तेरी बाहों से डर लगता है। डर लगता है। बहुत उम्दा। घर से बाहर क्या निकले चौराहों से डर लगता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही संवेदनाओं भरी रचना, बहुत सुंदर कविता। और आजकल का जो माहौल है उस पर बहुत गहरी बात कही आपने। राजेंद्र निगम जी, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी रचना के लिए। और अब मैं इस क्रम में आगे बढ़ती हूँ। हमारी एक और पदाधिकारी जो हमारे वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की महासचिव हैं, हमारी सबकी प्यारी शकुंतला मित्तल जी,
और शकुंतला जी को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो दिन भर मुस्कुराते हैं। क्या दिन भर क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर पंक्तियों से मुझे आमंत्रित करने के लिए आभार। तो हर टाइम मुस्कुराती जो रहती हैं, आप मुस्कुराती रहे, माँ जगदम्बे के आपकी मुस्कुराहट को कायम रखें। वाह, सविता जी का मुझे आशीर्वाद मिला। सबसे पहले तो आप ही को प्रणाम करती हूँ, इतना खूबसूरत आशीर्वाद है। मुस्कुराहटें जीवन में हमेशा मिले, इससे सुंदर आशीर्वाद और शुभकामना हो नहीं सकती। स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम करती हूँ और बहुत ही शीघ्र अपनी एक छोटी सी रचना, नवरात्र है तो मेरा भी मन किया कि मैं भी अपनी भावनाएं माँ को समर्पित करूं, तो माँ दुर्गा को नमन करते हुए अपनी भावनाएं मैं समर्पित कर रही हूँ। अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो, कुमकुम रोली चंदन से श्रृंगार करो। दिव्य तेजधारी माता का रूप अनोखा है, दिव्य तेजधारी माता का रूप अनोखा है, सत्य यही संस्कार यही बाकी सब धोखा है। दिव्य तेजधारी माता का रूप अनोखा है, सत्य यही संस्कार यही बाकी सब धोखा है। माता के स्वागत में सब व्यवहार करो, माता के स्वागत में सब व्यवहार करो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो। सीखी करे सवारी माता शान तेरी न्यारी, सीखी करे सवारी माता शान तेरी न्यारी, ब्रह्मचारिणी पावन मूरत लगती है प्यारी। माँ तारी सारे जग के भंडार भरो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो। हे जगदम्बे संकट हर झोली सबकी भर दे, हे जगदम्बे संकट हर झोली सबकी भर दे, कृपा दया बरसा खुशहाली हर घर में कर दे, कृपा दया बरसा खुशहाली हर घर में कर दे। ज्ञान दायिनी माता ज्ञान अपार भरो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो। वाह वाह। रूप अनेकों भिन्न भिन्न माँ तुमने थे धारे, रूप अनेकों भिन्न भिन्न माँ तुमने थे धारे, बनी काल भक्षण कर शत्रु तुमने थे मारे। हर नारी में शक्ति का संचार करो, हर नारी में शक्ति का संचार करो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो। कठिन परीक्षा पग पग पर नारी ही क्यों देती, कठिन परीक्षा पग पग पर नारी ही क्यों देती, थाम नेह पतवार नाव नारी ही है खेती, बलात्कारी से रक्षा हित अवतार धरो, बलात्कारी से रक्षा हित अवतार धरो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो। बरसाओ सुख सुधा, बरसाओ सुख सुधा हृदय घट मंगल मात भरो, बरसाओ सुख सुधा हृदय घट मंगल मात भरो, सात्विकता का संचार करो, कालुष्य सभी हरो, जगमग उजियारे से हर घर द्वार करो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो, अर्पित भक्ति भाव मात स्वीकार करो। बहुत बहुत खूब अर्पित भक्ति भाव, बहुत बहुत भक्ति रस से ओतप्रोत आपकी पंक्तियां सरिता जी और मंच के समस्त देवी को समर्पित आपकी रचना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने रचना प्रस्तुत की है। तो कार्यक्रम हमारा बहुत ही शानदार और समय से चल रहा, बिल्कुल जैसे हमारा ये आज का उद्देश्य था, हम समय से समाप्त कर लेंगे। संचालन बहुत ही अति उत्तम श्रेणी का माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शानदार संचालन। तो जिन्होंने बिछाया है ये आज का माया जाल जी, जिन्होंने बिछाया है आज का माया जाल जी, उनको आमंत्रित करते हैं आदरणीय सविता स्याल जी। आइए, आपका स्वागत है।
क्या बात है, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। और आप भी हमारी तरफ समय का ध्यान रखेंगी। जी बिल्कुल। मेरे को तो आपसे भी जल्दी है, क्योंकि मुझे इस बात का श्रेय लेना है कि मैंने पूरे 9 बजे गोष्ठी समापन की ओर बढ़ा दी। इसलिए देखिए, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। तो सभी को यथा योग्य नमन करते हुए मैं एक छोटी सी रचना अपनी हिंदी भाषा को समर्पित आपको आपके सन्मुख रखती हूँ। देखिए, हमारी जो हिंदी है, कहा जाता है उसकी बिंदी भी बोलती है, और अंग्रेजी में तो बहुत साइलेंट वर्ड होते हैं, बट हिंदी की बिंदी भी बोलती है। तो और उसमें रसों और अलंकारों की पूंजी है हमारी हिंदी के पास। तो इसी पे छोटी सी कविता समर्पित है। हिंदी है मेरे देश की धड़कन, हिंदी है मेरे देश की धड़कन, लिख पढ़ इसे हर्षित होता मन। सरल स्पष्ट सुंदर यह भाषा, सरल स्पष्ट सुंदर यह भाषा, संवाद मनोरंजन इसमें भाता। संवाद मनोरंजन इसमें भाता। टीवी सीरियल ने हमारी हिंदी को पॉपुलर किया हुआ है, फिल्मों ने किया हुआ है। संवाद मनोरंजन इसमें भाता। सूर मीरा तुलसी का गान है ये, सूर मीरा तुलसी का गान है ये, मेरे भावों उद्गारों की जान है ये। भारत माँ का प्यार है इसमें, छंदों अलंकारों का श्रृंगार है इसमें। भारत माँ का प्यार है इसमें, छंदों अलंकारों का श्रृंगार है इसमें। हिंदी प्रेमी करें सब इसमें काम, अनेकों देशों ने दिया इसे मान। अब तो इंटरनेट पर भी छाई हिंदी, अब तो इंटरनेट पर भी छाई हिंदी, बन गई तेरी मेरी कमाई हिंदी, बन गई तेरी मेरी कमाई हिंदी। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। जी, कमाई हमारी, जो सम्मान है वो भी एक कमाई है हमारी। मैं कमाई से मतलब ये नहीं कि हम पैसों से बिल्कुल सागर में सागर, बहुत बहुत सार्थक। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं हम प्रबुद्ध मंच की ओर। हमारा मंच बहुत ही प्रबुद्ध है और उनकी गरिमामय उपस्थिति को मैं फिर से नमन करती हूँ। और सबसे पहले चलते हैं आदरणीय महेश बंसल साहब की ओर, जो बहुत ही अच्छे संपादक भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार तो हैं गुरुग्राम के, और इन्हीं की पंक्तियों से मैं इनको आवाज लगाती हूँ। रूठ गए तो फिर इसे जिंदगानी कौन कहेगा, रूठ गए तो फिर इसे जिंदगानी कौन कहेगा, मंजिल की फिक्र क्या, हर हाल में चलते रहिए, हर हाल में चलते रहिए। और हम देख रहे हैं कि हम सबका मार्गदर्शन करते हैं बंसल साहब, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारी रचनाओं को प्रकाशित करके उसे देश के कोने कोने में पहुंचाते हैं। हार्दिक स्वागत आपका, मान्यवर। बहुत स्वागत है बंसल साहब, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आदरणीय बंसल सर, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। स्वागत है सभी को प्रणाम, सभी बहनों को, बेटियों को, आदरणीय सज्जनों को, विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। कविताएं बहुत श्रेष्ठ सुनी, अच्छी लगी। मैं तो चूंकि पत्रकार अधिक हूं तो थोड़ी सी एक दो बात मैं इस संबंध में अवश्य करना चाहूंगा कि हम पिछले 3-4 वर्षों से जो दैनिक हरियाणा प्रदीप के साहित्यिक पृष्ठ प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ नई चीजें जोड़ने का निर्णय लिया। अभी पिछले दिनों हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है गुड़गांव के साहित्यकार, और इसका हम एक संकलन प्रकाशित करने जा रहे हैं। समय तो लगेगा, लेकिन हमने शुरुआत की है। लगभग 20 साहित्यकारों के परिचय हमें प्राप्त हुए हैं जो हमने क्रमवार प्रकाशित किए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो गुड़गांव में आवासित हैं, रहते हैं, वो लोग हमें इस अपने परिचय अपनी रचनाओं के साथ हमें भेजें ताकि हम उस संकलन में उनको स्थान दे सकें। संकलन एक बड़ा संकलन बने, संग्रहणीय संकलन बने, ये हमारा प्रयास जी। इसके साथ हमने एक दूसरा प्रयास भी शुरू किया है, मेरी पहली कविता या मेरी पहली लघु कथा। आप सभी जानते हैं, आपने जब लिखना शुरू किया, अभी आदरणीय सुजीत कुमार जी कह रहे थे कि उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में छंद लिखे थे। ऐसे ही आप में कभी न कभी कविता प्रस्फुटित हुई होगी आपके
मन के आंगन में कविता ने जन्म लिया होगा। अब वो आयु क्या थी, किस परिस्थिति में थी, कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से मार्गदर्शन मिला, ये सारी बातें आपके मन में होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप उनको याद कीजिए और उस कविता को याद कीजिए, अपने अनुभव को 200 के करीब शब्दों में लिखिए और वो कविता या वो लघु कथा आप हमें भेजें, हम उसको प्रकाशित करेंगे। हम आपको पुनः उस दुनिया में ले जाएंगे जब आपने वो कविता लिखी थी या वो लघु कथा लिखी थी, और प्रयास करेंगे आगामी दिनों में हम उसका एक संकलन मेरी पहली कविता या मेरी पहली लघु कथा के नाम से हम प्रकाशित कर सकें। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये काम सरल हो जाएगा मेरे लिए। बहुत सुंदर प्रयास, बहुत अच्छा, सर। अब बात हिंदी की है। हिंदी हमारी भाषा है, सभी लोग कह रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। हमारे लोग गए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इसलिए वहां से जुड़े हुए लोग हैं। हमको लगता है हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वास्तविकता तो ये है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, हम अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। दक्षिण के राज्य उसका विरोध करते हैं। ये पहली भूल हुई थी जब देश स्वतंत्र हुआ, तो तभी ये तय हो जाना चाहिए था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। बिल्कुल, ये हमारे जो नायकों की बड़ी भूल थी, उसका दंड अभी तक हम भुगत रहे हैं, हिंदी भुगत रही है। तो मैंने इस पर एक मुक्तक भी लिखा था कि हिंदी वाले होते सशक्त तो हिंदी की कभी हार नहीं होती। हिंदी वाले होते सशक्त तो हिंदी की कभी हार नहीं होती। राष्ट्रभाषा होती हिंदी तो काले अंग्रेजों की सरकार नहीं होती। क्या बात। जन जन के मानस के माथे का चंदन हिंदी के माथे की हो, भारत माँ के माथे की होती बिंदी। जन जन के मानस के माथे का चंदन भारत माँ के माथे की होती बिंदी। रोटी से जोड़ा होता तो अंग्रेजी की जय जयकार नहीं होती। क्या बात, रोटी से जोड़ा होता तो अंग्रेजी की जय जयकार नहीं होती। बिल्कुल सर, बहुत 44 वर्षों की पत्रकारिता में आपने भी अनुभव किया होगा कि हिंदी ने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के पता नहीं असंख्य सहस्त्रों कोटि शब्दों को समाहित कर लिया है और हम उनको रोज बोलते हैं। हम हिंदी बोलते हैं, हलवा फारसी में खाते हैं, कमीज हम फारसी में पहनते हैं, और यहाँ तक कि जब हमको जाना होता है दुनिया छोड़कर तो हम कफन अरबी में ओढ़ते हैं। आप मुझे कोई बताएगा कि कफन अरबी से आया, उससे पहले क्या हमारे पास कोई ऐसा वस्त्र नहीं था कि जिसे हम पहनकर इस दुनिया से जाते? क्या संस्कृत का कोई शब्द नहीं था हमारे पास? कहते हैं कि हिंदी कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा होगी। चंद्रवरदाई हिंदी के पहले कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, और उसके बाद हिंदी का उत्तरोत्तर हम विकास हुआ मानते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि दक्षिण वाले या बंगाल वाले या आसाम वाले या उड़ीसा केरल वाले हमारी हिंदी का विरोध क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरी दृष्टि में है कि हमने दुनिया के शब्दों को तो ले लिया, लेकिन हमने अपनी ही दूसरी भाषाओं के शब्दों को नहीं लिया। हमने बंगला के शब्द शामिल नहीं किए, हमने ओडिया के शब्द शामिल नहीं किए, हमने तेलुगु के शब्द हिंदी में नहीं लिए, हमने तमिल के शब्द नहीं लिए, हमने आसामी के शब्द नहीं लिए, हमने मलयालम के शब्द नहीं लिए, हमने मराठी के शब्द नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? अगर हम उन शब्दों को भी अपने में शामिल करते तो शायद वो हमारा विरोध नहीं करते और हमें वहां तक जाने में सुविधा होती, सरल होती। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है। खाली हिंदी का विरोध इसलिए नहीं हो रहा है, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है। तो मित्रों, मैं तो सिर्फ आपसे ये 2 बात कहना चाहता हूँ। आज अब शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। मैंने नवरात्र पर तो मैं भक्ति रचना ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने जो 2-1 मुक्तक है माँ पर हैं, और नवरात्रों में जो हम करते हैं वो माँ की ही करते हैं। और बेटियां माँ सभी पूजनीय है हमारे लिए, हम ये मानकर चलते हैं और हमारे मन में उनके प्रति आस्था होनी भी चाहिए। तो माँ पर पहला मुक्तक आपको
आपको दे रहा हूं मैं। स्वागत है आपका। माँ जीवन दर्शन है। माँ जीवन दर्शन है, ममता की परिभाषा है। आशा है घोर निराशा में, जीने की अभिलाषा है। माँ जीवन दर्शन है, ममता की परिभाषा है। आशा है घोर निराशा में, जीने की अभिलाषा में है। माँ से बढ़कर जग में कोई धर्म नहीं, भगवान नहीं। माँ से बढ़कर जग में कोई धर्म नहीं, भगवान नहीं। माँ केवल शब्द नहीं है, वो तो पूरी भाषा है। बहुत खूब, बहुत खूब। बंसल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही आपने कम शब्दों में अपनी बात हमारे तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब चलते हैं अपनी मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर गोमा अधिकारी जी की और हमारे पास केवल 10 मिनट हैं गोष्ठी समापन में। तो जैसा कि मैंने बताया, गोमा अधिकारी जी, डॉक्टर गोमा अधिकारी जी असम और पूर्वोत्तर इकाई की अध्यक्षा हैं और बहुत ही उम्दा लिखती हैं हिंदी और नेपाली में। शोध कार्य भी हुए हैं और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और पीजीटी टीचर हैं और ऐसे देश का भविष्य संवारने में, देश का के भविष्य के निर्माण में अपना सहयोग देती हैं एक अध्यापिका के रूप में। और मैं इन पंक्तियों से डॉक्टर गोमा को आमंत्रित करती हूँ। हमारे स्पर्श से पत्थर भी फूल माला हुए, हम अंधेरों में हंसे तो उजाला हुए। प्रीत के रंग में रंगे हम, स्वयं ही प्यार की रंगशाला हुए। स्वयं ही प्यार की रंगशाला हुए। तो आपका प्यार, आपका स्नेह हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार और सादर आमंत्रित। जी, बहुत बहुत स्वागत है गोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आशीर्वचन और आपका काव्य पाठ। जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में मुझे आमंत्रण किया है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बात मैं शुरुआत में ही कह देना चाहती हूँ, आपका जो संचालन है, उम्दा संचालन है, इसकी तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकती। धन्यवाद। समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं अपनी तरफ से, असम की तरफ से नमन करना चाहती हूँ। और इस मंच पर आज जो मुझे जुड़ने का मौका मिला है, यह मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस मंच में बहुत ही प्रबुद्ध वरिष्ठ कविगण जुड़े हुए हैं। गोमा जी, आवाज थोड़ी सी और माइक पास कर लें कृपया, आवाज कम आ रही है। जी जी, हाँ, मेरी आवाज अभी आ रही है? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो मुझे आपके सानिध्य में आकर आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आपने बहुत ही उम्दा और संतुलित संचालन किया है। आज आपके इस मंच में बहुत सुंदर सुंदर कविताओं को सुनने का मुझे मौका मिला है। तो माननीय नरेश नाज जी ने जिस उद्देश्य से इस मंच को स्थापित किया था, वह प्रतिफलित हो रहा है। हम आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, भले ही वर्चुअल माध्यम क्यों ना हो, लेकिन असम हरियाणा से जुड़ रहा है, दक्षिण उत्तर से जुड़ रहा है, पूर्व पश्चिम से जुड़ रहा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और यह राष्ट्रीय एकता में यह मंच बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे इस मंच के साथ इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूंगी। मेरी कविता गद्य कविता है। इसमें मैंने नारी के 2 रूपों का चित्रण करने की मैंने कोशिश की है। स्वागत है। और स्वतंत्र नारी स्वतंत्रता का जो नारा है, एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो नारी तब स्वतंत्र होगी जब वह स्वयं को पहचानेगी। तो इसी भाव के साथ कविता का शीर्षक है तलाश। स्वागत। तलाश रही हूँ खुद को अरसों से, ढूंढ रही हूँ मैं खुद को बरसों से। पलकों में सजे थे कभी हजारों इंद्रधनुषी ख्वाब, दिल में ख्वाहिशों की उफनती गगनगामी लहरें न जाने कहाँ गुम हुई।
भोर के उजाले के साथ जीविका की कौरव सेना, भोर के उजाले के साथ जीविका की कौरव सेना तलवार ताने खड़ी हो जाती हैं जीवन के कुरुक्षेत्र में, और मैदान जंग ठन जाती है, और मैदान जंग ठन जाती है। भोर का स्लेटी रंग, सूर्योदय का केसरी क्षण, पुरवैयों की सरसराहट, पल्लवों के मरमर ध्वनि, वसंत का रंगीलापन, शरद की हरियाली महज अजनबी है आज मेरे लिए। टटोलती हूँ सीने में उस झरने को, टटोलती हूँ सीने में उस झरने को, जिसमें था बहता कभी मीठे पानी का सोता, आज जहाँ रेत का सैलाब है। टिफिन के डब्बे, नाश्ते की थाली, सिंक में खनकते जूठे बर्तन, सरकता समय, झाड़ू पोछा, असंतोष भरे चेहरे, ड्यूटी की तैयारी, चंद मिनटों की देरी, कट जाती है एक दिन की सैलरी। घर से निकलना, काम पर जाना, वापस घर आना, इसी भंवर में गुम होती बरसों से तलाश रही हूँ खुद को। रूखेपन की भट्टी में, जीवन के अंक गणित की खुली पुस्तक में तलाश रही हूँ आज मैं खुद को, जाने अनजाने में। दिल बैठ जाता है, मन चित्कार करता है, लुट गई, डूब गई, खो गई जीवन के त्रासद भंवर में। तभी कानों में पड़ती है माँ भूख लगी है, अन्नपूर्णा अंगड़ाई लेती है। कानों में पड़ती है भूख लगी है माँ, अन्नपूर्णा अंगड़ाई लेती है। माँ ये सवाल कैसे हल करने हैं, गुरु की भूमिका शुरू हो जाती है। माँ ज्वर है, चिकित्सक बन जाती हूँ, संतान रक्षा की बात हो, रणचंडी जग जाती है। फिर देखती हूँ एक छोटी सी पृथ्वी मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रही है, जिसकी धुरी मेरे हाथों में है, जहाँ मेरी इच्छा से सृष्टि होती है और प्रलय भी। पल भर में निराशा के बादल छंट जाते हैं, मुझे स्वयं में सृष्टि का लय और ताल सुनाई देने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता एक उम्दा सुरों का आवरण मेरी दुनिया को ढक लेता है। उस सप्त सुर लहरी में मैं बहने लगती हूँ अनंत की ओर, जहाँ मेरे अनेक रूप बाहें फैलाए खड़े हैं मेरे ब्रह्म रूप के स्वागत में, मेरे ब्रह्म रूप के स्वागत में। बहुत सुंदर जी, कमाल कमाल। और उनके विभिन्न रूप, अपने औरत का, अन्नपूर्णा का रूप, गुरु का रूप, नारी जीवन का बहुत सुंदर आपने चित्रण किया। बधाई आपको, बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही चलते हैं अब कार्यक्रम की अध्यक्षा की ओर। डॉक्टर वीना अग्रवाल जी को तो आप, सुश्री वीना अग्रवाल जी को आप सभी जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और वीना जी को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने आशीर्वचन दें और गोष्ठी के समापन की भी घोषणा करेंगी। वीना जी, आपको ये शब्द, ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। शब्दों की मनिका पृष्ठों के आंचल में भरती हूँ, कवित्री हूँ, भावों से कविता बुनती हूँ। स्वागत बहुत स्वागत है वीना दीदी, बहुत स्वागत है। स्वागत आपका। तो सभी को नमन। मंच पर बहुत ही श्रेष्ठ जन, विद्वत जन और सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को मैं हृदय तल से सम्मान करती हूँ। सविता बहन ने आज सचमुच में ये साबित कर दिया है कि संचालक चाहे तो गोष्ठी को बिल्कुल समय पर समाप्त कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले सविता बहन को बधाई श्रेष्ठ संचालन के लिए, और दूसरी बधाई आज के संयोजन के लिए, जो कि वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र निगम जी, जिनके संयोजन में आज की ये गोष्ठी हो रही है। और सबसे ज्यादा कहते हैं ना, आज की हमारी अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं कि अति जो मेहमान जो हमारा होता है, हमें प्राणों से प्यारा होता है। तो मैं बहुत
उनका सम्मान करती हूँ आज की गोष्ठी में। आज हमारे इस गोष्ठी में मेहमान हैं आप, और सबसे ज्यादा मैं बहुत तहे दिल से मैं आदर करती हूँ, हमेशा बहुत श्रद्धा भी रखती हूँ आदरणीय महेश बंसल सर, जो कि जिनका वरद हस्त मुझे लगता है हम सब पर रहता है और हम निश्चिंत रहते हैं। ऐसे लगता है कोई माता पिता जैसे जब सर पे होते हैं तो हम छोटे बने रहते हैं। तो मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और जो आज के और यहाँ पर जो पदाधिकारी है सविता बहन जी, जो हमारी संचालन कर रही हैं, जो कि हरियाणा नंबर 1 की उपाध्यक्ष हैं, बहन शकुन जी जो कि महासचिव हैं वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की, और राष्ट्रीय सचिव हैं बहन शारदा मित्तल जी, और हरियाणा की उपाध्यक्ष हैं इंदु निगम जी, और भी और सभी जो साहित्यकार आज जुड़े, और आज गुड़गांव के जो अध्यक्ष हैं सुजीत कुमार जी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के, और सभी जो भी जुड़े हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है तो मैं सभी को नमन करते हुए एक छोटी सी अपनी एक रचना मैं आपके बीच में रखती हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत। बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी, मुझे लगता है कि दिन पे दिन जैसे लगता है रचनाओं का स्तर अच्छा होता जाता है हर इंसान का, तो आज बहुत खुशी भी हुई है मुझे। दोस्तों एक रचना मैंने अभी बहुत ताजा लिखी है, मैं सर बंसल सर आपको समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि ये रचना मैंने पहली बार लिखी है। और ये लगता है कि अगर बहन, बेटी, पत्नी, माँ, अगर उनकी इज्जत नहीं हुई तो ये दुर्गा पूजन मुझे लगता है एक चित्र की पूजा होकर रह जाएगी। तो बस मैं यही कहने की कोशिश की है इस रचना में। देखिए स्वागत। और नारी ही नारी की दुश्मन है, ये बात भी इस रचना में आपको पता लगेगी कैसे। बेटियां ही है माँ दुर्गा अन्नपूर्णा, बेटियां ही है माँ दुर्गा अन्नपूर्णा, बोझ इनका न दिल पर लिया कीजिए, कोख में जब कभी तुमको महसूस हो, कोख में जब कभी तुमको महसूस हो, साजिशें कत्ल की ना किया कीजिए, दुर्गा अन्नपूर्णा। और ये मैं दोगला चरित्र जिनका है उनकी बात कर रही हूँ। फूल सी बेटियां जिनको कांटे लगे, फूल सी बेटियां जिनको कांटे लगे, सोच कर नन्ही रूह कांपने जब लगे। दोस्तों एक कॉकरोच को हम मारने चलते हैं ना, तो वो इतनी तेजी से भागता है, उसे पता लग जाता है कि मुझे मार रहे हैं अभी। तो आप सोचिए जब हम भूण में जाकर हम हत्या करते हैं उसे कैसा महसूस होता होगा। सोच कर नन्ही जा कांपने जब लगे, जिनके दामन पे छींटे लहू के लगे। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कि उनके दामन पर छींटे लगे हुए हैं एक तरह से। नाम दुर्गा न मुंह से लिया कीजिए, साजिशें कत्ल की ना किया कीजिए, नन्ही बिटिया की आंखों में संसार है, आज इतनी क्यों बेबस व लाचार है, जिंदगी वह भी जीने की हकदार है। जब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जब सभी को अधिकार है जीने का, फिर बेटी को क्यों नहीं। जिंदगी वह भी जीने की हकदार है, अंश है आपका, अंश है आपका, कुछ रहम कीजिए, साजिशें कत्ल की ना किया कीजिए, ज्योत दुर्गा की 9 दिन जलाते हैं जो। वो हम अपने व्यक्ति उसको सुधारें, अपने चरित्र को, ये कहना चाह रही हूँ। केवल ज्योत जलाने से काम नहीं चलेगा। ज्योत दुर्गा की 9 दिन जलाते हैं जो, छल कपट द्वेष मन के मिटाते न जो, जिस उसको अपनी जननी पे नित जुल्म ढाते हैं जो, जिसने जीवन दिया, जिसने जीवन दिया, कुछ दया कीजिए, साजिशें कत्ल की ना किया कीजिए। और आखिरी,
आखिरी में कहना चाहती हूँ, दोगला आचरण माँ सब जानती, दोगला आचरण माँ सब जानती, आपके हर कर्म को पहचानती, तू समझे नहीं तेरी है भ्रांति, सर्वव्यापी है माँ, सर्वव्यापी है माँ, मत दगा कीजिए, साजिशें कत्ल की ना किया कीजिए, बेटियां ही है माँ दुर्गा अन्नपूर्णा, बोझ इनका न दिल पर लिया कीजिए, कोख में जब कभी तुमको महसूस हो, साजिशें कत्ल की ना किया कि पहले नई नई रचना है दरअसल, अब इसमें बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर रचना है दीदी, बहुत। और पूरे समय से हमारी गोष्ठी समापन की ओर चल पड़ी है और मैं रिजेंद्र निगम जी को आमंत्रित करती हूँ गोष्ठी के समापन, सबको धन्यवाद देते हुए गोष्ठी के समापन की घोषणा करें भाई राजेंद्र निगम जी। जी, आज ये भी एक ये वरिष्ठ नागरिक कामंच से एक नया एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि पूरे 1.5 घंटे में गोष्ठी समाप्त हुई है और बहुत ही सुंदर रचना है शुरू आखिर तक। वो इसलिए हुई है कि असम से हवा आ रही थी ऐसी एक, जिसने हम सबको बिल्कुल ऐसी खुशबू बिखेर दी है कि सबकी कविताओं में एक रंगत भर गई। तो ऐसी आदरणीय डॉक्टर गोमा अधिकारी जी का बहुत बहुत आभार कि हमें इतना समय दिया, लगातार जुड़ी रही हैं। और हमारी अध्यक्ष महोदय क्या कहना, हम सब जानते हैं, उनको हमेशा सुनते रहते हैं, मधुर मुस्कान की स्वामिनी है हमारी। संचालन आपने देखा, हमेशा देखते रहते हैं, आज विशेष रूप देखा कि कैसे पकड़ा जाता है। आदरणीय महेश बंसल जी ने बहुत ज्ञान की बातें हमें बताई हैं। वास्तव में जो बताया है उस पर हम अगर ध्यान देंगे, हिंदी के बारे में भी, और जो उन्होंने रचनाओं के बारे में कहा है कि पहली रचनाएं भेजें, वो हम सब भेजेंगे अपनी अपनी, जिसको अपनी याद होंगी। और मैं निवेदन करूंगा शारदा मित्तल जी से, एक बार वीडियो अगर खोल लेंगी तो एक फोटो ऐसे ले लेंगे जो अखबार में जाने लायक हो जाएगी। और हमारी सुगंधा मित्तल जी व्यस्तता के बावजूद आई हैं, घर में कुछ काम भी चल रहा है आपके। और आभा जी का क्या कहना, वरिष्ठ कवित्री हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हम पर बरदस्त रहता सब हमेशा। अनिल श्रीवास्तव भाई और मोनिका जी स्कूल में थी, संपर्क हो नहीं पाया था, तो सरस्वती वंदना आज उम्मीद थी कि हम मोनिका जी से सुनेंगे, लेकिन फिर खामोश जी से संपर्क किया, उन्होंने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और मोनिका जी ने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण रचना सुनाती है हमेशा। उनकी जो सुर लय ताल है बहुत ही शानदार होती है। सुजीत जी क्या कहना, सुजीत जी के कारण ही आज ये गोष्ठी 7:30 बजे रखी गई है क्योंकि इतवार नहीं था, छुट्टी न होने के बाद दिक्कत हो जाती है, तो ये सफल रही गोष्ठी हिसाब से। तो अनिल श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, श्रीवास्तव जी भी इसीलिए जुड़ पाए कि हम देर से कर पाए, वरना इतवार होता तो जुड़ सकते थे, बाकी दिन मुश्किल पड़ जाती है। शारदा जी शायद सुन नहीं पाई है आवाज, तो मैं कोशिश करूंगा। ये फोटो एक बार ले लेते हैं आप लोग, बता दीजिए ठीक से। मुझे पता नहीं क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम की आवाज आनी बंद हो गई है, आवाज मुझे सुन नहीं रही है। मैंने कान के लगा रखा है, जो कम कम आवाज सुन रही है उसको सुनने के लिए। आवाज दिखाई, आप चेहरा दिखा दीजिए अपना आवाज, ये लीजिए बस मुस्कुराते हुए। एक नीचे किसी का ये आ गया है जो नाम नहीं आ रहा है, नीचे किसी का है ये, चलिए उनको जोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार सबका, फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी मंच पर। नमस्कार, सभी को नमस्कार, और फिर मिलेंगे सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी के घर में खाना है, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बिल्कुल बहुत सुंदर। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बस मैं लास्ट में कुछ सुन नहीं पाई ढंग से, पता नहीं क्यों आवाज आ ही नहीं रही है मेरे फोन में। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में, कल आ जाएगी, ठीक है जी। शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।